नमस्ते, मैं राशि जैंगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 8 यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता के कवियत्री है जया जादवानी। देखिए, यह सबसे कठिन समय नहीं है कविता की पंक्तियाँ। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि वह विपरीत परिस्थितियों से निराश न हो और आशावादी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। देखिए, इन पंक्तियों का अर्थ कि मनुष्य को समझाते हुए कवियत्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अतः इससे निराश नहीं होना चाहिए और न ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच करना चाहिए। अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। अर्थात कवियत्री का कहने का मतलब है कि वह तिनकों से घोंसला बनाने में लगी है। उसे जीवन में भी विश्वास है। इसी प्रकार अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। झड़ती का अर्थ है गिरना या गिरती है। थामने का अर्थ है सहारा देना। उसे जीवन में अभी भी विश्वास है कि इसी प्रकार पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने को कोई हाथ तैयार है। अर्थात मुसीबत में गिरे व्यक्ति को सहारा देने के लिए कोई न कोई सामने आता है जो उसे संकट से उबार लेता है। चिड़िया के माध्यम से कवियत्री मनुष्य को समझाती है और वह कहती है कि अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों का सहयोग करते हैं। अतः तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारे डगमगाने पर कोई न कोई तुम्हें सहारा देने और तुम्हें गिरते समय थामने के लिए तैयार बैठा है। देखिए आगे की पंक्तियाँ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य का अर्थ है वह स्थान जहाँ पहुँचना हो। देखिए इन पंक्ति का अर्थ कि कवियत्री मनुष्य को आशावादी बनने की सलाह देते हुए कहती है कि रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है, अर्थात लोग एक स्थान से दूसरी जगह आ जा रहे हैं। रेलगाड़ियाँ उन्हें निरंतर अपने मार्ग पर चलते हुए उन्हें गंतव्य तक पहुंचाती है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार करना। वक्त का अर्थ है समय। देखिए पंक्तियों का अर्थ। वहाँ उनका कोई न कोई प्रियजन इंतजार कर रहा होगा। शाम को सूरज ढलने का समय होते ही कोई अपने प्रियजन से घर लौट आओ, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो गया है। कवियत्री का कहने का अर्थ है कि लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं, अतः यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। इसलिए हम भी निराशा छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाना चाहिए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री काल्पनिक तर्क देते हुए मनुष्य को आशावादी बनने का संदेश दे रही है। देखिए पंक्तियों का अर्थ। कवियत्री कह रही है कि अभी भी लोग नानी दादी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला भाग सुनाया जाता है। अर्थात हे मनुष्य, अभी भी
तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग अभी बाकी है, जो सुखदायी है। अतः मुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्ष के पार से जानकारियाँ लेने गए लोगों में से जो बच्चे हैं, उन्हें बस लेकर आ रही होगी, जो अंतरिक्ष पार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। इस प्रकार संसार में घटनाएं घटित हो रही है और होती रहेगी। अतः मानव तुमको कतई निराश नहीं होना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ये कविता यहीं समाप्त होती है। देखिए इस कविता के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कवयित्री ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला, चिड़िया तिनका लेकर उड़ने की तैयारी में है। दूसरा है, पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तैयार है। अगला है, स्टेशन पर भीड़ है, रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाती है। अगला है, कोई किसी की प्रतीक्षा करते हुए चिंतित हो रहा है। दादी नानी की कहानी का अंतिम व महत्वपूर्ण भाग बाकी है। अंतरिक्ष से आने वाली बस अंतरिक्ष की जानकारी लेने गए लोगों में बचे हुए लोगों को लेकर लौट रही है। इन तर्कों के माध्यम से कवयित्री ने यह कठिन समय नहीं है के उदाहरण दिए हैं। अगला प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। उत्तर है, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबा उड़ने की तैयारी में है क्योंकि वह तिनकों से अपना घोंसला बनाना चाहती है ताकि वह उसमें अपने अंडे दे सके और उसमें वह और उसके बच्चे चैन से रह सके। इसलिए चिड़िया अपने चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में रहती है। अगला प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए। में लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर अभी भी के प्रयोग से बनाए गए 3 वाक्य। देखिए पहला वाक्य है, पिछले सप्ताह से वर्षा शुरू हुई और अभी जारी है। अभी भी जारी है। दूसरा वाक्य है, लगता है ट्रेन के आने में अभी भी समय लगेगा। तीसरा वाक्य है, यहाँ विद्यालय न होने से लड़कियों को अभी भी पढ़ने शहर जाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और उन्हें देखिए। नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि अभी भी वाक्य में प्रयोग करना था बीच में। अब पढ़ेंगे नहीं और अभी भी। देखिए उत्तर, नहीं और अभी भी के प्रयोग से बने वाक्य। पहला वाक्य है, एक तो साल भर वर्षा नहीं हुई और ऊपर से सरकारी सहायता अभी भी नहीं मिली। अगला है, नहीं वह कार्यालय से नहीं आया, उसे आने में अभी भी समय लगेगा। तीसरा वाक्य, यहाँ कोई सिनेमा घर नहीं है इसलिए फिल्म देखने अभी भी शहर जाना पड़ता है। इस कविता के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते। धन्यवाद।